अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। उसका लेक्चर नंबर 11 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है ये वो ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है जो कि एक नेटवर्क बनाती हैं हेलोट्यूब्स का फ्लैटेंड शीट्स बनाते हैं, या तो राउंड सेक्स हम बोल सकते हैं, वो बनाते हैं। जो यही जो फ्लैटेंड शीट्स होती हैं, हॉलो ट्यूब्स होते हैं, जो सेक्स होते हैं, राउंड जो सेक्स होते हैं, ये इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। ये कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस शेप में थोड़े से बने हुए होते हैं ये आपस में। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। ओके, अब आगे लिखा है कि इट इज़ लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और कनेक्ट होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, जैसे कि ये सेल है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये यहाँ से अटैच होगा, ये यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे अटैच होगा। इस तरह से होता ये पूरे के पूरा साइटोप्लाज्म में ऐसे फैला हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा और ये साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से फैला हुआ होता है। ठीक, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में कि इसके पास क्या है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अच्छा, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोल सकते हैं। अब हम बात करें जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में SER भी बोल सकते हैं, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसके पास क्या है, राइबोसोम्स इसमें अटैच नहीं होते हैं और ये जो सिंथेसिस करते हैं ये लिपिड्स की करते हैं, जिसमें ऑयल्स आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड आ जाता है, स्टीरॉयड आ जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट्स के रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, कोई भी चीज़ बन रही है, कोई भी चीज़ टूट रही है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी जो रेगुलेशन होती है कैल्शियम की हमारी मसल्स में, जो मसल्स कंट्रैक्शन में, ये उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होते हैं। मतलब कोई भी नुकसानकार चीज़ है उसको गैर नुकसानकार चीज़ में कन्वर्ट करना, जैसे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना, ये डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो इन सारे काम के लिए भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये कवर्ड होता है राइबोसोम्स के साथ, जैसे कि ये मैंने बनाया है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो इसके ऊपर इस तरह से दाने दाने लगे हुए होंगे। इन दानों दानों को हम राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ये राइबोसोम्स वगैरह इसके साथ अटैच होते हैं, यही इसकी रफ अपीयरेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही इसको रफ बनाती हैं। और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और एक बहुत ही किरदार अदा करते हैं मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में। ठीक, मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में, और ये ज़्यादातर मेम्ब्रेन सपोर्टिंग में, सेल सपोर्टिंग या मेम्ब्रेन सपोर्टिंग में इसका ज़्यादा किरदार है, क्योंकि ये बड़ा होता है और ये ज़्यादा दूर तक पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, इसलिए ये सेल सपोर्टिंग या मेम्ब्रेन सपोर्टिंग में ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। प्लाज्मेटा के जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स के ऊपर जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पर बहुत सारे एक एरिया पर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। ज़्यादा राइबोसोम्स होंगे इट्स मीन ज़्यादा प्रोडक्शन होगी हमारी प्रोटीन की, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी हमारी प्रोटीन की तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ATP बनेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और हम अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक,
तो ज़्यादा राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज़्यादा प्रोटीन। तो यहाँ पर ये इमेज दी गई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये जो पर्पल कलर का आपको अंदर दिख रहा है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, और उसके बाहर जो सराउंडिंग में है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर दाने दाने भी लगे हुए हैं, वो राइबोसोम्स हैं। और उसके बाद वाला जो लास्ट में स्ट्रक्चर है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।